हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्रीकल्चर लोन में सबवेंशन कैसे और किन किन लोन्स में दी जाती है, कितनी सबवेंशन दी जाएगी। इनके अलावा हम इस वीडियो में ड्रॉइंग पावर को देखेंगे, ड्रॉइंग पावर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो के पीडीएफ एंड रिकॉर्ड क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबवेंशन किस टाइप के लोन्स में अवेलेबल होगी। फर्स्ट, अवेलेबल ऑन शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन अप टू 3 लाख। शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप लोन में 3 लाख रुपए तक के लोन में सबवेंशन अवेलेबल होगी। जैसे कि केसीसी क्रॉप लोन में सबवेंशन दी जाती है। सबवेंशन कितना और कब दिया जाएगा, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सेकंड, अवेलेबल ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशर्स मैक्सिमम लोन अप टू 2 लाख। एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशर्स के लिए दिए जाने वाले लोन में सबवेंशन अधिकतम 2 लाख रुपए के लोन तक अवेलेबल होगी। अगर किसी फार्मर ने केसीसी और एनिमल हस्बेंड्री दोनों स्कीम्स में लोन लिया है तो उसे अधिकतम 3 लाख रुपए तक ही सबवेंशन का बेनिफिट मिलेगा। थर्ड सबवेंशन है अवेलेबल ऑन लोन अगेंस्ट स्टोर प्रोड्यूस। जो भी लोन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अगेंस्ट दिए जाएंगे उन पर भी सबवेंशन अवेलेबल होगी। फोर्थ, रीशेड्यूल क्रॉप लोन ड्यू टू डैमेज क्रॉप। क्रॉप में जब कोई डैमेज होता है, जैसे कि किसी नेचुरल कैलेमिटी से डैमेज हुआ हो, तो ऐसे क्रॉप लोन को डैमेज लेवल के अनुसार टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इफ डैमेज लेवल इज 33 to 50%, टर्म लोन विल बी फॉर 2 ईयर। If damage is more than 50%, term loan will be for 5 year। अगर डैमेज लेवल 33% से 50% तक होगा तो टर्म लोन 2 साल के लिए होगा। अगर डैमेज लेवल 50% से ज्यादा होगा तो टर्म लोन टेन्योर 5 साल का होगा। इन टर्म लोन्स में भी सबवेंशन अवेलेबल होगी। ऊपर बताए गए सभी लोन्स में सबवेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे सबवेंशन कितनी और कैसे दी जाएगी। फर्स्ट, सबवेंशन टू बैंक। बैंक विल चार्ज इंटरेस्ट 7%। गवर्नमेंट विल पे सबवेंशन टू बैंक 2%। इफेक्टिव इंटरेस्ट टू बैंक 7% प्लस 2% इज इक्वल टू 9%। सबवेंशन टू बी क्लेम्ड हाफ ईयरली 31 मार्च एंड 30 सितंबर। बैंक द्वारा इंटरेस्ट 7% चार्ज किया जाएगा और गवर्नमेंट बैंक को 2% सबवेंशन देगी, यानी कि बैंक को टोटल 7 + 2 यानी कि 9% इंटरेस्ट मिलेगा। सबवेंशन को हाफ ईयरली क्लेम किया जाएगा, जो कि 31 मार्च और 30 सितंबर को बैंक द्वारा क्लेम किया जाएगा। नेक्स्ट, सबवेंशन टू फार्मर। एडिशनल सबवेंशन टू फार्मर ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट 3%। इफेक्टिव इंटरेस्ट टू फार्मर 7 - 3 = 4%। इन सभी लोन स्कीम में फार्मर्स को भी सबवेंशन दी जाएगी। सबवेंशन उन्हीं फार्मर्स को दी जाएगी जिन्होंने रिपेमेंट को टाइमली किया है। फार्मर को सबवेंशन 3% दिया जाएगा। 3% सबवेंशन के बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट फार्मर के लिए 4% होगा। इस सबवेंशन को ईयरली क्लेम किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ हमने सबवेंशन को देखा कि किन किन लोन्स अकाउंट में सबवेंशन दिया जाएगा और सबवेंशन को किस तरह से दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रॉइंग पावर। लोन में ड्रॉइंग पावर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ड्रॉइंग पावर को वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड बैंक द्वारा लिए गए मार्जिन के बेसिस पर निकाला जाएगा। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी क्या है? बोरोवर द्वारा बैंक को अपने लोन को सिक्योर करने के लिए जो सिक्योरिटी दी गई है उसकी वैल्यू को ही वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कहा जाएगा। नेक्स्ट, मार्जिन क्या होता है? बैंक द्वारा लोन करते समय बोरोवर का भी कुछ % शेयर को इंक्लूड किया जाता है, जो कि बोरोवर द्वारा दिया जाएगा, वही मार्जिन होगा। जैसे कार लोन में यदि बैंक द्वारा 10% मार्जिन रखा गया है तो कार की प्राइस का 90% लोन किया जाएगा और 10% बोरोवर से लिया जाएगा और सेलर को पेमेंट कर दी जाएगी। तो यहाँ बोरोवर द्वारा दिया गया 10% मार्जिन कहलाएगा। ड्रॉइंग पावर को निकालते समय वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से मार्जिन की अमाउंट को घटाया जाएगा, लेकिन ड्रॉइंग पावर कभी भी सैंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं होगी। यदि ज़्यादा बनती भी है तो सैंक्शन लिमिट को ही ड्रॉइंग पावर माना जाएगा। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 6 लाख रुपए है, लिमिट 5 लाख रुपए है, मार्जिन 25% है, तो यहाँ ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करनी है। यहाँ हम सबसे पहले मार्जिन वैल्यू को निकालेंगे। मार्जिन वैल्यू को निकालने के लिए वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी को मल्टीप्लाई करेंगे मार्जिन से और यहाँ हमारा मार्जिन 1.5 लाख रुपए आएगा। अब वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी जो कि 6 लाख रुपए है, इसमें से मार्जिन की वैल्यू को घटाएंगे
तो यहाँ हमारी ड्रॉइंग पावर 4.5 लाख रुपए बनेगी। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यदि 8 लाख रुपए है, लिमिट 5 लाख रुपए है, मार्जिन 30% है और हमें यहाँ ड्रॉइंग पावर निकालनी है, तो हमें सबसे पहले मार्जिन की वैल्यू निकालनी होगी, जिसके लिए हमें वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई करना होगा मार्जिन से, यानी कि 30% से, और हमारा मार्जिन की वैल्यू आएगी 2.4 लाख। ड्रॉइंग पावर निकालने के लिए हमें वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 8 लाख में से 2.4 लाख मार्जिन को घटाना होगा, तो हमारा यहाँ ड्रॉइंग पावर आएगी, तो हमारी यहाँ ड्रॉइंग पावर होगी 5.6 लाख। अब यहाँ देखना यह है कि ड्रॉइंग पावर 5.6 लाख है और लिमिट 5 लाख है, तो हमने यहाँ देखा कि ड्रॉइंग पावर कैन नॉट बी मोर देन सैंक्शन लिमिट। तो अब हमें यहाँ पर ड्रॉइंग पावर को लिमिट के इक्वल रखना होगा, यानी कि हमारी ड्रॉइंग पावर होगी 5 लाख रुपए। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में सबवेंशन को देखा, ड्रॉइंग पावर के कैलकुलेशन को देखा। वीडियो के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।